हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को है। आइए देखिए, एडमिशन क्या होता है। एडमिशन होता है एंट्री। एडमिशन होता है एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब न्यू पार्टनर की बात करें तो ओल्ड भी रहे होंगे, इसका मतलब पहले से कुछ ना कोई पार्टनर बिजनेस करते आ रहे हैं। तो यस बिल्कुल, अब मान लीजिए यहां से दो लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन कौन? विराट और रोहित ने। विराट और रोहित दो पार्टनर थे, इन्होंने ये बिजनेस करना यहां से स्टार्ट किया। अब जब ये दोनों बिजनेस करना स्टार्ट करे तो सबसे पहले इन दोनों लोगों ने क्या लगाया होगा बिजनेस में? कैपिटल। फिर उससे इन्होंने क्या खरीदा होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट्स वगैरह चाहिए तो कुछ एसेट्स खरीदे होंगे। कुछ बिजनेस की लायबिलिटी भी तैयार हो गई होंगी। हो सकता है इनके पास पैसे ना रहे हो तो इन्होंने बैंक से पैसे ले लिए। लायबिलिटी कैसे? इन्होंने बैंक से पैसे ले लिए, किसी पार्टनर से लोन ले लिया। ये सब करते हुए ये धीरे 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 करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ने लगे। फिर जब लास्ट में एंड में आता है आदमी, तो ईयर एंड में क्या होता है? ईयर एंड में हम प्रॉफिट निकालते हैं कि देखिए कि हमें प्रॉफिट हो भी रहा है कि लॉस। ऐसा तो नहीं कि फर्म एकदम घाटे में जा रही है और हम की बिजनेस को आगे ले जाते ही रहें। तो लास्ट में ईयर एंड में हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट से तो कुछ रिजर्व्स बना लेते हैं। ये सब काम फर्म करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दोनों बिजनेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब फर्म की कुछ रेपुटेशन भी बनती जा रही है, जिसे हम गुडविल का नाम देते हैं। तो देखो बिजनेस में क्या चीजें हो रही हैं, कितना सारा काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं। पहले पैसा लगाया, फिर एसेट्स वगैरह खरीदी, कुछ लायबिलिटी भी हुई, कुछ गुडविल तैयार हुआ, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, कुछ रिजर्व हुआ, कुछ प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट भी किया, है ना। तो ये सब एक बिजनेसमैन करता है। जो भी बिजनेस करेगा ये सारी चीज वो लोग करते रहते हैं। अब अचानक से बीच में एंट्री कर गए केएल राहुल। कौन एंट्री कर गए? केएल राहुल। इन्होंने कहा यार विराट मुझे भी एंट्री दे दो फर्म में। अब विराट और रोहित को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सोच के देखो। सबसे पहले तो विराट और रोहित सोचेंगे जो प्रॉफिट अब तक हम दोनों में बढ़ता था वो भी 3:2 के रेशियो में, अब उसको बांटने के लिए दो की जगह कितने लोग हो जाएंगे? तीन। तो जब तीन लोग हो गए तो सबसे पहले दो थे, अब +1 एक और, टोटल कितने हो गए? तीन। तो रेशियो भी चेंज होगा, क्योंकि अभी तक रेशियो कितना था? दो लोगों के बीच। अब रेशियो क्या होगा? तीन लोगों के बीच। इसी को कहते हैं न्यू रेशियो। क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो। और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि तीसरा पार्टनर एंट्री ले लिया, अभी तक कितने थे? दो, तो दो लोग रेशियो, अब तीसरा एंट्री ले लिया तो हमें तीन, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू रेशियो। फिर उसके बाद क्या ट्रीटमेंट कि अभी तक गुडविल इन दोनों ने बनाई, इस गुडविल जो बनाते हैं उसका आगे जाके फायदा मिलता है। अब ये एंट्री करके उसके आगे भी फायदा मिलता रहेगा। तो इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करें? जो बनाई तो इन दोनों ने है, लेकिन उसमें हिस्सा किसको? उसका जो फायदा वो केएल राहुल भी उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुडविल से आगे चल के प्रॉफिट होगा। जो हम पुराना अपनी फर्म के लिए मेहनत करते रहते हैं, फर्म बनती रहती है, उसके लिए क्या बन जाता है? गुडविल। और गुडविल बन जाता है, उस गुडविल का फायदा लाइफ टाइम तक मिलता है बिजनेस को। अब इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, अगर ये प्रॉफिट दिख रहा है तो ये प्रॉफिट बनाया इन दोनों ने। ठीक है, ये रिजर्व बनाया इन दोनों ने, ये एसेट्स लायबिलिटी बनी इन दोनों के टाइम पे। अब केएल राहुल हो गए तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यही हम देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में हमें सिर्फ यही चीजें देखना है कि नया रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके बाद ये सारी चीजों का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, कि न्यू रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए न्यू रेशियो क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूं, मैं और मेरे भाई दो लोग हैं। कौन है? ये रहा मैं और ये रहा मेरा भाई। मेरे पापा ने 100 रुपए दिए, 100, और बोला बांट लो। हमने ले लिए 50 और 50। अचानक से इस फर्म में आ गई मेरी सिस्टर। ठीक, अब मेरी बहन आ गई, कह रही मुझे भी चाहिए इसमें से हिस्सा। ठीक है, अगर मुझे भी हिस्सा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? देखिए कौन देगा, या तो मैं दूंगा, या तो ये देंगे, या तो दोनों लोग मिलके देंगे। इसका मतलब जो पहले से फर्म में हैं उनको देना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और जिसको देना पड़ेगा उसको बोलते हैं
इन्हीं को बोला जाता है सैक्रिफाइस। ये क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। जो देते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। और जिनको मिलता है उनको क्या बोलते हैं? गेन। तो इनको मिलेगा तो इनके खाते में वो चीज क्या होना चाहिए? प्लस। और ये देंगे तो इनके खाते में वो चीज क्या होना चाहिए? माइनस। इसीलिए इनके खाते में माइनस होगा और इनके खाते में प्लस। तो पहले से इनके पास जो है इसको क्या बोल दिया गया? ओल्ड। ओल्ड। अब इनको अगर इनका नया निकालना है तो इन्होंने कितना दिया उतना माइनस कर दो। इसीलिए जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता किस तरीके से है? वो रेशियो बनता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। कैसे? मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी और तीसरा पार्टनर एडमिट किया सी। सी का ओल्ड तो कुछ नहीं होगा तो इसका ओल्ड 0। ये गेन करेगा ना, न्यू पार्टनर को क्या करेगा? मिलेगा तो प्लस कर देना। और ए का ओल्ड है, मान लो इनका रेशियो था ए एंड बी का 3:2। कितना रेशियो था? 3:2। तो पहले तो ओल्ड का निकालो। 3:2 का मतलब होता है 3/5। कैसे? 3 ले लिए और 3 + 2 नीचे 5। इसका 2 ले लिए, 2/3 + 2 कितना कर दिए? 2/5। जितना ये लोग देंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ओल्ड। तो ओल्ड ऑलवेज गिवन। ओल्ड क्या होता है? ऑलवेज गिवन। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये कैलकुलेट करने में, सैक्रिफाइस एंड गेन। इसको फाइंड आउट करना, और इसके बहुत सारे तरीके हैं फाइंड आउट करने के। बस इसको, जब इसको फाइंड आउट करना तो केवल दो चीजें कैलकुलेट करना। क्या? एक तरफ लिख लेना ओल्ड पार्टनर, वही सैक्रिफाइस करेंगे, और एक तरफ लिख लेना है न्यू पार्टनर, वो गेन करेंगे। तो इसमें लिख लेना है गेन और इसमें लिख लेना है एस, मतलब सैक्रिफाइस। फिर हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही ओल्ड में से ये चीज मिल गई सैक्रिफाइस और गेन, तो सैक्रिफाइस माइनस कर देना ओल्ड वालों में, और गेन को क्या कर देना? प्लस। तो गेन किसको होगा? जो नया पार्टनर होगा। बस इतना काम करना और हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से, कुछ इसमें केसेस होते हैं, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं जी, वाई एंड जेड। ये तीन पार्टनर थे। तो आओ सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता? ओल्ड। ओल्ड में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे सैक्रिफाइस, प्लस करेंगे गेन, तो क्या आएगा? न्यू रेशियो आएगा। न्यू रेशियो अब देखो कैसे करोगे। तो गिरजा, यतिन और जुबिन, इनका ओल्ड रेशियो कितना है? 5, 3, 8, 2, 10। तो कितना हो जाएगा? 5/10, 3/10 एंड 2/10। इस तरीके से ये ओल्ड लिख लेना है बस। अब हमने क्या बताया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करना। तो आओ यहां पे, यहां लिखो सैक्रिफाइस और गेन, और एक तरफ लिखो न्यू पार्टनर और एक तरफ लिखो ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कितने हैं? गिरजा हैं, यतिन है और जुबिन है। न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? किसको एडमिट कर रहे हैं क्वेश्चन में? दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब इन्होंने न्यू पार्टनर किसको एडमिट कर लिया? सुरेश को। और कितना दे दिया? अब सुरेश को तो पता चल गया ना कि सुरेश को कितना मिल गया? 1/5। आओ गेन प्लस करो, तीसरा पार्टनर लाओ सुरेश को, उसका ओल्ड कितना था? 0, और प्लस कर दो कितना? कितना मिल रहा है सुरेश को? गेन 1/5। ये तो सुरेश का पता चल गया। गेन हमें अच्छे तरीके से पता चल गया गेन क्या है। ठीक है, इसका कैलकुलेट करना। अब इसके बाद हमें यह पता करना है कि इन तीनों में कितना कितना सैक्रिफाइस। क्या कुछ दिया गया है क्वेश्चन में? कुछ दिया गया है? नहीं। इनको कितना मिल रहा है? 1/5। कौन देंगे? यही। तो ये जितना इनको मिल रहा है उतने में से ये तो तीनों देंगे ना, लेकिन कितना देंगे? जब कुछ भी क्वेश्चन में न दिया रहे तो समझ जाना ओल्ड रेशियो में ही देंगे। किस रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो कैसे निकालना? सुनो, कितना दिए? 1/5, 1/5 और 1/5। किस रेशियो में देंगे? तो इसी रेशियो में। उसका 5/10, 3/10, 2/10 कितना हो गया? तो 5/50 पहले का। पहले कितना हो गया? 5 1 जा 5, 10 5 जा 50। इसका कितना हो गया? 3/50, और इसका कितना हो गया? 2/50। अब इन तीनों का सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। तो देखो सैक्रिफाइस को क्या करना है? माइनस 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 माइनस, उतना लिख दो 5/50। दूसरा क्या है? 3/50
और 2/50। इसको कैलकुलेट कर दो, ये नीचे 50 आ गया, 10 5 5 जा 25 माइनस 5, ये आ गया 20/50। इसका देखो 50 आ गया, 10 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3, कितना आ गया 12/50। तीसरे का देखो कितना हो गया 50 हो गया, तो देखो ये हो जाएगा 10 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 2 8/50। अब तीसरे का रेशियो तब बनता है जब डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाली चीज सेम हो। क्या इसका सेम है? इसका तो पूरा आंसर आ जाएगा, जीरो में 1/5 को प्लस करोगे 1/5। अब इसको डिनोमिनेटर 50 बनाने के लिए क्या करें, कितने से मल्टीप्लाई 10 से, जितना नीचे करना उतना ही ऊपर, तो ये हो जाएगा 10/50। रेशियो कितना बन गया देखो 20:12:8:10। इस तरीके से निकाला जाता है। 2 10 जा ये, 2 6 जा, 2 4 जा और 2 5। जब तक डिवाइड हो तब तक डिवाइड करो। अब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी पूरे डिवाइड होंगे एक ही संख्या से तो डिवाइड करना है, नहीं होंगे तो नहीं करना है। इस तरीके से हम निकालेंगे रेशियोज। कैसे समझ में आया कि पहले ओल्ड ले लेना, पहले देखना किसको कितना गेन हो रहा है, गेन वाला प्लस कर देना गेन वाले में, और देखना कितना सैक्रिफाइस। कुछ नहीं बताया गया है तो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करें, क्योंकि तीनों देंगे। अब अगर एक देता तो हम डायरेक्टली ले लेते, लेकिन तीनों देंगे तो इस तरीके से उनके रेशियो में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट पूरा नहीं, सैक्रिफाइस गेन बता देता हूं, माइनस करके कैलकुलेट कर लेना। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस। ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो रख देना फॉर्मूला। कैसे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस प्लस गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, अब देखो दे एडमिट सी, कितने पार्टनर, जितने पार्टनर हो सबका नाम लिख लो, ए बी और तीसरा पार्टनर सी, ए बी तीसरा पार्टनर सी। देखो ओल्ड रख दो तो 7/12, 7 और 5 5/12, इसका ओल्ड कितना है 0। अब सैक्रिफाइस गेन, अब दिया गया है कि दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, तो ये गेन करेगा सी, नया पार्टनर है, 1/6 यहां रख दो। अब देखो ही टेक्स दिस शेयर 1/24 फ्रॉम ए, तो ए कितना दे रहा है 1/24। अगर सी ए से लेगा तो ए क्या करेगा, देगा ना, तो ए सैक्रिफाइस, तो ए में माइनस कर दो 1/24। और बी कितना दे रहा है, केवल 1/8, तो बी से माइनस कर दो 1/8, कैलकुलेट कर लो, ये आपका हो जाएगा रेशियो। तो ये हुआ, इस तरीके से आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। गेन ढूंढो और सैक्रिफाइस ढूंढो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गेन और सैक्रिफाइस में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय आस्था है, ओल्ड रेशियो रखना है। कैसे? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। ओल्ड रख दो, कितने पार्टनर है पहले वो लिख लो, भारती, आस्था, और तीसरा कौन पार्टनर है, दिनकर का ओल्ड 0, इनका 3/5, इनका 2/5। अब ये सैक्रिफाइस करेंगे, ये गेन करेंगे, इनमें प्लस कर दो। कितने से दिनकर को एडमिट कर रहे हैं 1/5, इसका डायरेक्ट मिल गया 1/5। अब इसमें से फ्यूचर रेशियो फ्रॉम विच ई गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। इसका मतलब कि देखो पहले अगर सैक्रिफाइस गेन निकालना तो मैंने क्या बताया, दो चीज करो, एक लिखो ओल्ड पार्टनर, एक लिखो न्यू पार्टनर। क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को कितना मिल रहा है 1/5 लिख दिया, ये गेन करेंगे। अब ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस ढूंढना है तो कह रहे हैं इक्वली लेंगे, तो भारती और आस्था से कितना कितना, तो इसको गेन कितना हुआ 1/5 1/5, जिसका आधा ये देंगे इक्वली, मतलब आधा, तो हो जाएगा 1/10, और आधा ये भी देंगे। इनका सैक्रिफाइस कितना निकल गया 1/10 एंड 1/10, इक्वली का मतलब हाफ एंड हाफ, तो जितना उसको मिला उसका आधा ये देंगे और उसका आधा ये, बस माइनस कर दो 1/10 1/10, तीनों का कैलकुलेट कर लो और रेशियो बना दो, डिनोमिनेटर सेम। तो इस तरीके से आपको रेशियोज कैलकुलेट। गुडविल का हमने थर्ड चैप्टर में भी समझाया रखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है पास्ट का एफर्ट, पुराना जितना भी हमारा एफर्ट है उसका जो बेनिफिट आज हमें मिलता है उसकी एक वैल्यू की जाती है। और गुडविल हमने बताया था कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर हम परचेज गुडविल की बात करते हैं,
या फिर सेल्फ जनरेटेड, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। कैसे पहचानेंगे कौन सी परचेज्ड है और कौन सी सेल्फ जनरेटेड है? तो परचेज्ड वाले को लिखा रहेगा एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। क्या लिखेंगे? गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, ऐसे लिखेंगे, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, वो होगा परचेज। मतलब कि जो परचेज करोगे, खरीदोगे, पैसे दोगे, वही दिखेगी। तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है? तो अगर परचेज गुडविल बुक्स में दी है तो उसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, अगर हमने परचेज किया है, इसका मतलब हमने पैसे किए हैं, एक्सपेंस किया हमने, और वो हमारे एक्सपेंस एज अ लॉस ट्रीट करना है। लॉस ट्रीट करोगे तो वो लॉस अगर पार्टनर को दोगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो करेंगे क्या, यहां कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर होंगे ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर। किस पार्टनर को दोगे? ओल्ड पार्टनर को दोगे, और टू गुडविल अकाउंट कर दोगे। किस रेशियो में देना है? इन ओल्ड रेशियो में। ये जनरल एंट्री बन जाएगी। ओल्ड में अगर दो पार्टनर है तो एज कैपिटल, बीस कैपिटल, टू गुडविल। ये तो हुआ परचेज गुडविल का, बहुत ही सिंपल है परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कि गुडविल का वो पार्ट जो पुराने पार्टनर होते हैं। अब पुराने पार्टनर ने गुडविल बनाई है। किसने गुडविल बनाई है? पुराने पार्टनर ने। तो नया पार्टनर आके अगर हिस्सा मांगेगा गुडविल में से, उसका बेनिफिट अगर ये भी लेगा न्यू वाला पार्टनर, जिसको बनाया किसने? केवल गुडविल, इन दोनों ने मिलके। तो ये क्या करेंगे, जितना उसका हिस्सा होगा उतना उससे पैसे मंगाएंगे। कौन मंगाएगा? कौन पैसे मंगाएंगे? ये दोनों मंगाएंगे। किससे? तो ये पहले फर्म में पैसा लाएगा, फिर वो पैसा इन दोनों को मिल जाएगा, फिर इन दोनों को जरूरत होगी, वो पैसा अपना निकाल के अपने घर ले जाएंगे। तो तीन प्रोसेस करनी पड़ती है। पहला गुडविल लाने की, दूसरा गुडविल बांटने की, वो भी किसमें बढ़ता है? इनमें। लेकिन बटेगा किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, SR, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों? मान लो कि कोई भी दो बंदे हैं, उन्होंने अगर मान लो तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप, एक सर्कल होता है, कभी कभी पार्टी होती है, अब दो लोगों ने मिलकर खाना मंगाया, तीसरा आके कह रहा नहीं मैं भी खाऊंगा, तो उससे उतना पैसे लेंगे ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि सैक्रिफाइस मतलब जो देगा वही वो पैसे लेगा, जो गुडविल में हिस्सा, जो उसको शेयर देगा वही पैसे लेगा। इसलिए क्या निकालना पड़ता है? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि जो गुडविल देगा, जो भी शेयर इनको देगा, वो वही पैसा ले सकता है, जो शेयर नहीं देगा वो पैसा नहीं ले सकता। अब कोई दोस्त पिज्जा मंगाए और मान लीजिए मैं पहुंच गया, मैं अचानक से मैंने कहा भाई मुझे भी खिला दो, तो जो मुझे पिज्जा देगा उसी को तो मैं पैसे दूंगा। तो इसी सेम तरीके से इनको जो शेयर देगा, तो पहले देखना है सैक्रिफाइस मतलब किसने शेयर दिया है। तो सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? तो सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू करके। कैसे निकलता है? ओल्ड, पहले ये निकालना पड़ेगा तब बांटना। तो पहले एंट्री लाने की, दूसरी एंट्री बांटने की, और तीसरी एंट्री विड्रॉन की। तो कितनी एंट्री बनानी पड़ेगी? तीन। पहले कौन? ओल्ड पार्टनर पैसा लेके आएंगे। किसके लिए लेके आएंगे? ये दोनों के लिए, जो शेयर देगा। तो उनमें ये क्या गुडविल बटेगी। फिर जब गुडविल इनको मिल जाएगी तो हो सकता है इनको पैसे की जरूरत हो अपने किसी काम के लिए, तो ये विड्रॉ कर लेंगे। तो तीन लेवल पे इसकी एंट्री बनेगी। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देख लेते हैं कि इसकी एंट्री हम बनाएंगे कैसे। देखिए, इसमें पहली एंट्री जो बनेगी, इसमें पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे फर्म में आ रहे हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और वो पैसे किसके लिए आ रहे हैं? गुडविल के लिए। अब ये गुडविल किस में बटेगा? मैं इस जनरल एंट्री को आपको लिंक करके डायरेक्टली बता दे रहा हूं कैसे करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकेंड एंट्री कैसे बनाओगे? ये गुडविल बटेगी, किस में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। किस में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो सुनो, ये बटेगी तो ये खाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेबिट, इसको कर देना डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टू, जिसमें बटेगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बटेगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। सैक्रिफाइसिंग मतलब जिस रेशियो में वो लोग गुडविल देंगे। आइए निकलेगा कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू। अगर दोनों रेशियो दिए हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर देना तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। तीसरी चीज,
अगर यही पार्टनर, ये जिनको ये गुडविल मिली है, ध्यान देना, जिनको गुडविल मिली है, जैसे ये सैक्रिफाइसिंग, तो कौन, मान लो ए और बी दो, तो यही दोनों विड्रॉ करेंगे जिनको गुडविल मिलेगी। तो जब ये विड्रॉ करेंगे तो इनका अकाउंट क्या होगा, खाली। अभी मिला था तो इनका अकाउंट क्रेडिट होगा, अब खाली करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहां रख देना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो जो विड्रॉइंग पार्टनर करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसे कहां से जाएंगे, कैश या बैंक से। अब इसमें भी क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, तो इसमें बिल्कुल चेंजेस, कहां कहां चेंजेस हो सकते हैं गुडविल में, तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले में चेक करना है कहां, पहला यहां चेंज हो सकता है, कैसे, बैंक, पैसे आने की जगह एसेट्स आ सकती है, वो लोग एसेट लेके आ गए, जो न्यू पार्टनर था वो एसेट लेके आ गया गुडविल के लिए, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देना, बैंक को हटा करके, और कर देना टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहला चेंज यहां हो सकता है, यहां पे तो पैसे लाया तो ये एंट्री, एसेट लाया तो ये एंट्री, पहले लेवल की एंट्री। दूसरा बांटने की एंट्री, अगर गुडविल नहीं लाता तो प्रीमियम फॉर गुडविल हटा देना और इसकी जगह लिख देना न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। क्या लिख दोगे, न्यू पार्टनर्स, सी है तो सी इज करेंट अकाउंट। कभी कभी वो गुडविल नहीं लेके आता तो हम उसके करेंट अकाउंट से उतना डिडक्ट कर लेते हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और ये वाली एंट्री सेम यहां कर देना। तीसरा चीज क्या करेंगे, अगर अगर वो थोड़ा पार्ट ऑफ द अमाउंट, तो एंट्री सेम बनेगी। मान लो कि जितना उसको मिला पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये किसके लिए होता है, विड्रॉ के लिए, पैसे निकालने के लिए, केवल आधा अमाउंट विड्रॉ करे, हाफ हाफ, तो ये एंट्री सेम एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनेगी, बस अमाउंट हाफ हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, हाफ। अगर हाफ हाफ अमाउंट कहता है तो अमाउंट कितना कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से, किस तरीके से हमें गुडविल करना है, पहली चीज, वो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, कौन पार्टनर लाएगा, ये न्यू पार्टनर, तभी ये एंट्री बनेगी, ठीक। फिर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटने की, ये गुडविल बांटने की एंट्री है, और ये तीसरी है विड्रॉन की एंट्री। चेंजेस कहां कहां हो सकते हैं देख लो, ये चेंज यहां हो सकता है, एसेट, एसेट लाएगा तो एसेट की एंट्री, और न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सेम। अगर वो गुडविल नहीं लेके आता तब भी गुडविल बांटनी है तो पहली एंट्री नहीं फिर दूसरी एंट्री बनेगी, और तीसरी एंट्री किसके लिए बनेगी, सेम अमाउंट कैपिटल गुडविल के लिए।